अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 ऐसी निशानियों के बारे में जो कि अगर आपको अपने जिस्म में महसूस हो रही हैं तो या तो आप शुगर के मरीज़ होने वाले हैं या फिर आपको शुगर हो चुकी है। तो ना सिर्फ ये कि निशानी की बात करेंगे बल्कि एक मेन पॉइंट भी इसमें मैं बताऊंगा आपको कि इसको ठीक भी कैसे कर सकते हैं, या अगर आपको ये निशानियाँ फील हो रही हैं और आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हैं तो फिर आपको क्या करना है। सबसे पहली निशानी की बात करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और बार बार भूख लग रही है, कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग्स हो रही हैं, यानी अगर आपने खाना खाया और 2-3 घंटे बाद आपको फिर भूख लगना शुरू होगी, आपको कुछ स्नैकिंग करनी है, आपका दिल चाह रहा है कि कुछ ना कुछ आप खाएं या मीठा खाएं या फ्रूट्स खाएं, यानी जो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज है उनकी क्रेविंग्स हो रही हैं, तो ये एक निशानी है कि आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज़ होने वाली है। दूसरी दूसरी जो निशानी है वो ये है कि अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, आप बातों को भूल रहे हैं, आप चीज़ों को एक जगह पे रख के भूल रहे हैं, तो ये भी एक निशानी है कि आपके जिस्म में ग्लूकोज लेवल्स ज़्यादा हैं। तीसरे नंबर पे है बेली फैट। ऑब्वियसली अगर आपके जिस्म पे चर्बी ज़्यादा है, पेट ख़ास तौर पे अगर बाहर निकला हुआ है, बाकी पूरे जिस्म पे चाहे आपकी चर्बी ना हो, लेकिन अगर आपके बेली फैट है, अगर आप नीचे देखते हैं आपको पाँव नज़र नहीं आ रहे अपने, तो समझ जाएं कि ये भी डायबिटीज़ की एक निशानी है। चौथे नंबर पे कॉमन है, लोगों को बहुत ज़्यादा इसका आइडिया भी होता है कि अगर आपको रात को सोते हुए आपकी आंख खुलती है क्योंकि आपको यूरिनेशन की हाजत हो रही है, यानी अगर आपको वॉशरूम जाना है, आपको यूरिन आ रहा है, तो इसका मतलब है, और बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ज़्यादा हो सकते हैं। या अगर आप बहुत ज़्यादा सारा दिन या रात में ख़ास तौर पे अपने आप को प्यासा फील करते हैं, आपको बार बार प्यास लगती है और आपका दिल चाहता है कि कोई लिक्विड्स आप लें, तो इसका मतलब है कि ये डायबिटीज़ हो सकती है। पाँचवें नंबर पे है अगर मुंह आपका खुश्क होता है बार बार, ड्राई माउथ जिसे कहते हैं, तो अगर पानी पीने के बाद भी थोड़ी देर बाद फिर आपको फील हो रहा है कि आपका जो मुंह है वो खुश्क हो रहा है, तो ये भी एक निशानी है। छठे नंबर पे है डार्कन स्किन। लोगों को अक्सर गर्दन पे, आर्म पिट्स में, ग्रोइंग वाले एरिया पे, टांगों पे ये निशान पड़ जाते हैं काले, तो लोग इसको कई दफ़ा इग्नोर कर देते हैं कि ये शायद स्किन का कोई मसला है, लेकिन ये आपके जिस्म में ग्लूकोज लेवल्स के ज़्यादा होने की भी निशानी है। सातवें पे है अगर खाना खाने के फ़ौरन बाद आपको गनूदगी फ़ील हो रही है, और ये ऐसा नॉर्मल होता है, बहुत से लोगों को हमने सुना भी है कि जब खाना खाते हैं तो फ़ौरन उनका दिल चाहता है कि उसी वक्त लेट जाएं उसी जगह पे और सो जाएं, क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं जिसमें ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होते हैं तो इंसुलिन बढ़ती है, जब इंसुलिन को स्पाइक मिलता है तो गनूदगी आती है, तो ये भी एक निशानी है। नंबर 8 है अगर आपको कोई कट लग गया है, कोई ज़ख्म हो गया और रूटीन के मुकाबले में वो ज़्यादा टाइम ले रहा है ठीक होने में, तो इसका भी मतलब है कि जिस्म में ग्लूकोज लेवल्स ज़्यादा हैं। फिर अगर आपको बार बार इचिंग हो रही है बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पे और बिला वजह की हो रही है, तो ये भी एक निशानी है कि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है। अगर देखने में आपको चीज़ें धुंधला नज़र आ रही हैं या ब्लर्ड विजन है, इन द सेंस कि अगर आप चीज़ों को देख रहे हैं और आपको ज़ोर लगाना पड़ा है अपनी आई साइट पे फोकस करने के लिए, तो उसके बावजूद वो धुंधली नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा धुंधली ना भी हों, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज लेवल्स ज़्यादा है। अब ये 10 निशानियां तो मैंने आपको बताई, लेकिन हो सकता है कि ये 10 की 10 निशानियां आप महसूस करें अपने अंदर, लेकिन जब आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को चेक करें तो वो नॉर्मल हो। तो इसका क्या मतलब है? बहुत पहले, यानी प्री डायबिटिक होने से या डायबिटिक होने से बहुत पहले एक काम हमारी बॉडी में शुरू होता है, और वो होता है हमारी बॉडी में इंसुलिन का ज़्यादा होना। जब इंसुलिन ज़्यादा होती है तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जाती है। अब बेसिकली इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारा पैनक्रियाज बनाता है ताकि हमारे जिस्म में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को नॉर्मल रखा जा सके। यानी जब हमको खाना खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक करते हैं, तो हमारी बॉडी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। वो ग्लूकोज हमारे खून के अंदर आता है, खून से उसने सेल्स तक जाना होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसके जवाब में पैनक्रियाज जो है वो आपकी इंसुलिन को रिलीज़ करता है, ताकि इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करती है। वो बेसिकली जाके सेल्स को खोलती है और फिर उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज, जो हमारा ग्लूकोज होता है ब्लड के अंदर, वो सेल तक जाता है और एक एनर्जी के सोर्स के तौर पे काम आता है। अब जब हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाना शुरू करता है तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसुलिन हमारे जिस्म में
टॉक्सिटी पैदा करती है, वो जिस्म के लिए अच्छी नहीं है। तो जिस वक्त हम इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं तो जो सेल है जिसने इंसुलिन को एक्सेप्ट करना है एक चाबी की सूरत में कि वो खुले और उसके अंदर ग्लूकोज जा सके, वो सेल इतना जो रिस्पॉन्स है वो नहीं देता। और उससे क्या होता है कि सेल जब रिस्पॉन्स नहीं देगा तो वो बेसिकली ग्लूकोज को अपने अंदर आने नहीं देगा। जब ग्लूकोज को उसके अपने अंदर नहीं आने देगा तो ग्लूकोज हमारे खून के अंदर रहेगी, और जब खून के अंदर रहेगी हम टेस्ट करवाएंगे तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगी, और वहाँ से हमें पता लगता है कि हमारे जिस्म में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है। तो बेसिकली हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि हमने सबसे पहले तो जो टेस्ट करवाना है वो फास्टिंग ग्लूकोज का टेस्ट करवाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने भी आपको वीडियो में बताया कि ये सारे सिम्टम्स आपको हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा ना हो, नॉर्मल हो या थोड़े से बड़े हों। तो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए टेस्ट होता है फास्टिंग इंसुलिन का, लबलबे का टेस्ट होगा कि आपका लबलबा इंसुलिन कितनी बना रहा है। तो जब हमारे जिस्म में इंसुलिन के लेवल्स का हमें पता लगेगा तो फिर हम ये डिटरमिन कर सकेंगे कि आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में हम डायबिटिक हो सकते हैं, या कोई भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमें का जो इशू है वो हो सकता है, क्योंकि वो बेसिकली इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो अगर हम फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट कराएंगे हमें इंसुलिन के लेवल्स का पता लग जाएगा। अगर वो बड़े हुए हैं तो हमें फ़ौरन समझ जाना है कि हमने अपनी डाइट को ठीक करना है, यानी हमने कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक को ठीक करना है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम कम करेंगे, पेनक्रियास को ज़्यादा लोड नहीं होगा इंसुलिन बनाने का। जब ज़्यादा इंसुलिन नहीं बनेगी बॉडी के अंदर तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस नहीं होगी, इंसुलिन की रेजिस्टेंस नहीं होगी तो हम इन सारी बीमारियों से बच जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखें कि इस तरह के सिम्टम्स हैं कि नहीं, और अगर हैं तो एहतियातन अपना फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट करवाएं आप। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।